हनुमान, रहो बलवान। राम राम जी सभी को। तो साथियों आज मेरे ब्रह्मचर्य पालन का डे 3 है। सुबह उठ के सबसे पहले अपने भगवान के हाथ जोड़ते हैं, जो कि अपना दिन अच्छा जाए। सुबह सुबह खाली पेट भाई कम से कम 1 लीटर पानी पियो। और इसी जो क्रिया में बैठा हूँ मैं, इसी में बैठ के अंधेरी रात सुनसान रास्ता और मेरे भाई तगड़ी मेहनत, रुकनी ना चाहिए मेहनत भी, तो मेहनत करते रहो। रनिंग चल रही है अपनी। तो साथियों अपना अखाड़े पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले अपनी पहलवानी बैठक लगाएंगे, जिसके बहुत ही फ़ायदे हैं। ये अपनी जो स्केट रहती है वो अलग रहती है और पहलवानी बैठक अलग रहती है। और पहलवानी कुछ जो कला रहती है उनको लगाते हैं। इसमें भाई हमारी हाथें और पाँव मजबूत बनते हैं। फिर उसके बाद अपना ये हैंड स्टैंडिंग, इसमें बहुत ही फ़ायदे हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। और उसके बाद भाई देखो, कोई काम करते हैं तो लगती भी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो सुनाइएगा आपने। फिर उसके बाद कुछ जो हमारी एडवांस क्लैप, दंड और भी बहुत से तरीक़ा की रहती हैं पुशअप्स, और 3-4 तरीक़ा की पुशअप्स लगाते हैं अपनी, जो कि थोड़ी हैवी रहती हैं। क्योंकि जब तक आप किसी हैवी स्टेज तक नहीं जाओगे तो आप भाई बॉडी को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, क्योंकि जो तगड़ी मेहनत रहती है वो ही काम आती है। फिर उसके बाद अपनी पीटी वगैरह करते हैं, बॉडी को खोलते हैं। ये भाई अगर फुल बॉडी पीटी है फैट लॉस के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगी। जिस भाई को फैट लॉस करना हो, इन जो 4-5 एक्सरसाइज हैं इनको ज़रूर करें। और इसमें आप अपनी 6-7 और भी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो। इसमें बटरफ्लाई वगैरह है और हाई नेक वगैरह है। और ये अपनी मतलब हाथों को आगे करके हाई जंप लगा लो। फिर उसके बाद ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, टू टच करो, मतलब पैरों को टच करना रहता है। फिर उसके बाद अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं 2-3, जो कि जैसा भी आपको ठीक लगे। फिर उसके बाद एप्स की एक्सरसाइज करते हैं, जो कि भाई आज घने दिन में अपने एप्स को ट्रेन कर रहे हैं, पेट को, कोर को। भाई इसका भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इस पर ही अपनी 3-4 एक्सरसाइज हो जाती हैं। थोड़े मच्छर वगैरह भी खा रहे हैं, तो अपनी फुल जो पेट की है, लोअर, अपर, मिडल तीनों की हो जाती है इसी से ही। जिंदगी में सब्र कभी मत खोना मेरे भाई, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। तो मेहनत करते रहो, फल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद अपना थोड़ा बहुत खेतों को काम रहता है, उसको कंप्लीट करते हैं। ये भी ज़रूरी है, जो घर वालों की गाली ना मिले। फिर उसके बाद अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। फिर उसके बाद अपनी चिड़ियों के लिए दाना रख लेते हैं। फिर स्नान करके, वर्कआउट कंप्लीट करके स्नान करके सूरज देवता को प्रणाम करते हैं, जल देते हैं। फिर उसके बाद घर पहुंच के ठाकुर जी को नहलाते हैं, उनका भोग वोग लगाते हैं और अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। फिर नंदी बाबा को अपनी रोटी वगैरह देते हैं। फिर उसके बाद अपनी मेल लेते हैं पहली, जो कि दूध और पेटी की मिठाई की। फिर उसके बाद अपने राइस वगैरह खा लेते हैं सोयाबीन के। फिर उसके शाम की वर्कआउट चालू हो जाती है। सबसे पहले अखाड़े की सफाई करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सफाई बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अपना फुल बॉडी वार्म अप कर लेते हैं थोड़ा 10-15 मिनट। फिर उसके बाद अपना अखाड़ा खोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है अखाड़े की खोलने की। फिर उसके बाद अपना मुकदर घुमाते हैं, एक हाथ से, दोनों हाथों से। भाई एक हाथ से भी बहुत दम लगता है। फिर उसके बाद अपनी जो रहती है राम मूर्ति दंड, इसमें भाई सांस रोक के करोगे। जितना जो एक्सरसाइज को सांस रोक के करोगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। सांस भरो छोड़ो, सांस भरो और छोड़ो। मैंने थोड़ी फास्ट कर रखी है। उसके बाद अपनी शोल्डर की एक्सरसाइज लगाते हैं। शोल्डर को ट्रेन करेंगे 10 kg डंबल से। अब इसको रोटेटेड शोल्डर की, जो कि आप आगे की तरफ पुश करना है। फिर उसके बाद अपनी डंबल से लगाते हैं फ्रंट रेसिस, जो कि अपनी रहती है 5-5 kg डंबल से। और भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि बॉडी की शेप कैसी आ रही है और एक अच्छी शेप है या बॉडी की नहीं है। फिर उसके बाद डंबल फ्रंट रेसिस लगा लेते हैं। फिर 10 kg डंबल से, जो कि अपनी रहती है कि जो अपने शोल्डर रहते हैं उनको चौड़ा करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद अपनी हैमर से हथौड़ा चलाते हैं। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर अपना हथौड़ा चलाते हैं, जो कि शोल्डर की और बैक की बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। और ये अपनी देसी स्टाइल में हैवी वेट, बहुत ही बेनिफिट है इसके, क्योंकि भाई अगर कोई हैवी वेट ट्रेन करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर तो साथियों आज हमने ब्रह्मचर्य पुस्तक में पढ़ा कि प्रातःकाल ना उठने वाला मनुष्य
स्वास्थ्य, आयु, बल, ब्रह्मचार्य, राजकाज सब खो बैठता है। अतः प्रत्येक ब्रह्मचारी प्रेमी तथा अन्य चाहने वाले स्त्री पुरुष को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। राधे राधे जी। वीडियो अच्छी लगी शेयर करने। जय हिंद, जय गौ माता।